नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है कोई भी प्राइवेट सेक्टर कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जो हमारे रूरल एरिया हैं जहाँ पर ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी या फिर कोई ऐसा बिजनेस था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत थी, वहाँ पर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो पैसे नहीं लगा रहा था। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर बिल्कुल भी पैसे नहीं लगा रहा था। तो उस टाइम पर फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे और उसके बाद आप जो है उसके अंदर काम करेंगे, वहाँ उस एरिया के अंदर काम करेंगे। इतना जो है हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि 1990s के अंदर जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, यानी कि एलपीजी आया और उसकी वजह से हमारा जो है पब्लिक सेक्टर का रोल भी जो है रीडिफाइन किया गया दोबारा से। क्या रोल रहेगा उसके बारे में डिसीजन लिया गया, कितना पार्टिसिपेशन हमारा गवर्नमेंट का रहेगा। अब चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जहां पर भी हमें जरूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले यही थी कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंट्री के अंदर बढ़ाना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही थी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेनली क्या है, एक सिर्फ ये नहीं था कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। वहां पर सबसे ज्यादा ये किस चीज में मदद करता है हमें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर प्रोग्रेस करने में मदद करता है, जो कि हमारी अगर बात करें पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो है बहुत ही स्लो पेस पर चल रही थी। यानी कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था और लोग कर भी नहीं रहे थे, इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या फिर रोड्स वगैरह अच्छे से नहीं बने हुए थे। तो इस वजह से वो क्या है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं कर रहे थे उन एरियाज के अंदर। नेक्स्ट आता है गिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू द कोर सेक्टर। जो हमारा मेन सेक्टर है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दो। गवर्नमेंट ने ये कहा कि जहां पर हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है, कॉम्प्लेक्स और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी या बिग और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे स्टील प्लांट्स है, पावर जनरेशन प्लांट है, सिविल एविएशन है, रेलवे, पेट्रोलियम, स्टेट ट्रेडिंग, कोल, इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सेक्टर्स के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना होगा। साथ के साथ जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं जैसे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस जहां पर फंक्शन नहीं कर रही थी कि हम फंक्शन वहां उस एरिया में नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस एरिया के लिए भी हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। वो एरिया कौन कौन से थे, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल, प्रोकेमिकल, न्यूज प्रिंटिंग, मीडियम, हैवी एंड हैवी इंजीनियरिंग। यानी कि यहाँ पर जो है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा था अब, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने क्या कहा था, हम इन सेक्टर्स के अंदर काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है गिव डायरेक्शन टू द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हमें करनी है उसको डायरेक्शन देने के लिए भी गवर्नमेंट ने देखा कि हमें होटल प्रोजेक्ट्स वगैरह, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, इन सब सेक्टर्स के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो ये हमारे चेंजेस आते गए थे। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका भी रोल चेंज होता जा रहा था। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट वर्क टू बी मेड टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनके अंदर भी हमें क्या करना था, इन्वेस्टमेंट करना था, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना था। इन्वेस्टमेंट वर्क टू बी मेड टू एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स एंड डेवलप एक्सिलरी इंडस्ट्रीज। यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलप किया गया और साथ के साथ उसके अंदर कितना वर्क फोर्स लगेगा, कितने लोगों को काम है, किस तरीके से काम किया जाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में भी देखा गया, क्या उनके स्कोप रहेंगे, इससे रिलेटेड भी बात यहाँ पर की गई। बैकवर्ड जो एरिया था उसके अंदर जो है रीजनल बैलेंस लाने के लिए कंट्री के अंदर मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि हम प्लान डेवलपमेंट करें। यानी कि कुछ एरिया ऐसे हैं, मान लेते हैं जैसे कि ये 3 एरिया है, इनमें से ये 2 एरिया तो सही डेवलप्ड हैं बट ये डेवलप ही नहीं है। इसके अंदर मान लेते हैं रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इस एरिया को भी हम जब रीजनल बैलेंस करेंगे तब हमें बेनिफिट होने लगेगा। तो इस एरिया को भी डेवलप किया गया। गवर्नमेंट का मेन टारगेट यही था कि इन एरियाज को भी डेवलप किया जाए जो कि डेवलप्ड नहीं है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। यानी कि अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अंदर क्या किया गया, इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड है टू सेटअप विद ए ह्यूज कैपिटल आउटले। यानी कि जब भी आप इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने जो है इंडस्ट्री सेटअप करने की सोची, इतने कम पैसे में कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं होती। तो ह्यूज इन्वायरमेंट, ह्यूज कैपिटल की जो है रिक्वायरमेंट थी हमारी जो भी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा था, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट,
नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये सब एग्जांपल हैं जो कि हमारे लार्ज इंडस्ट्रीज के हैं। These units require a large base to the functioning economically, which was only possible with the government resources and mass scale production। यानी कि ये जो ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पर सिर्फ पॉसिबल तभी था कि इनकी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए जब गवर्नमेंट ही हेल्प करे उसको सेटअप करने में, साथ के साथ उससे जो प्रोडक्शन की जाए वो ज़्यादा की जाए। मान लेते हैं कि लागत उसके ऊपर एग्जाम्पल है 1 करोड़ की आ रही थी और जो वो प्रोडक्शन करके दे रही है वो मान लेते हैं 5 करोड़ करके दे रही थी, तो वो इंडस्ट्री हमारी सही है और वो आगे तक भी हमें लेकर जाएगी। नेक्स्ट वन इज चेक ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर के ऊपर भी जो है चेक रखा जाए, जैसे कि हमारे प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से काम करेंगे हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। प्राइवेट सेक्टर्स जो है वहाँ उस टाइम पर बहुत ही कम इंडस्ट्रियल हाउस थे वो प्राइवेट सेक्टर्स के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज कौन हैंडल कर रहा था, हमारी जो गवर्नमेंट है वही हैंडल करती थी। और अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी थी जो कि प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर रहा था तो वो वहाँ पर मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि मोनोपोलिस्टिक इन्वायरमेंट कोशिश कर रहा था कि एक या दो ही हमारे क्या है उसको बनाने वाले लोग हैं, उसके अलावा सभी परचेज करने वाले ही लोग रहेंगे, जो कि कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी को रेज कर रहा था। अब जैसे कि कोई बिजनेस है, मान लेते कोई भी बिजनेस मैं ओपन कर रही हूँ, अब मैं उसकी मोनोपोली करने लगूं, यानी कि सिर्फ मैं ही उस सामान को बेचूंगी, मैं ही उस सामान को बनाऊंगी, तो ऐसा कुछ है ना, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारी इस टाइप की थी जो अपने अकॉर्डिंग ही काम करने लगी। अब उससे क्या हुआ कि मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हुई, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट हुई, दोनों तरीके की हुई, तो उससे इनइक्वालिटी होने लगी। अब आप एक चीज सोचिए, जैसे कि मान लेते हैं गेहूं है, वीट है, वीट की जो है मान लेते हैं एक ही इंसान बोल रहा है कि मैं ही सब कुछ हैंडल करूंगा वीट से रिलेट, तो क्या वहीं से परचेज किया जा रहा है, सभी के पास सामान वहीं से आएगा, वीट वहीं से आएगा, किसी और से कोई परचेज ही नहीं कर पाएगा। अब उस अकेले इंसान के पास ही इनकम ज्यादा आ जाएगी एज कम्पेयर टू अदर्स, जो और लोग हैं उसके अंदर इन्वॉल्व, उनके पास इनकम नहीं रहेगी। तो ये इनइक्वालिटी को क्या दे रहा था, बढ़ावा दे रहा था। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो हमारा 5 ईयर प्लान थे उसके अंदर सेकंड और थर्ड ईयर जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था उसके अंदर हमें सेल्फ रिलायंट कहा गया, मतलब कि हमारा एम क्या था कि सेल्फ रिलायंट, हमें किसी से आयात ना करना पड़े, यानी कि इम्पोर्ट ना करना पड़े, उससे हम फ्री रह पाए, ये हमारा मेन गोल था। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से भी पहले 1966 में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उससे पहले भी क्या हो रहा था कि लोग क्या है खाने के लिए भी इम्पोर्ट कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमें सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम जो है सेल्फ रिलायंट रहें। उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी कि हैवी मशीनरीज वगैरह को इम्पोर्ट किया गया, साथ के साथ हमारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो थी उसके अंदर हैवी इंजीनियरिंग वर्क वगैरह किया गया। तो यहाँ पर देखा गया कि जितनी भी कंपनीज हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही कंप्लीट की जाए, ये हमारी जो है देखा गया और ये कंप्लीट करने की सोची गई। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड द पब्लिक सेक्टर इन सिंस 1991। अब 1991 से क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने किस तरीके से हमारी पॉलिसीज को चेंज किया, ये हम नेक्स्ट करेंगे।